पहले संदेश खाली और अब हासन। देश में इस समय जो ये पूरे विकार निकलकर सामने आ रहे हैं ना महिलाओं के शोषण के, ये वाकई में देश को हिला देने वाले, झकझोर देने वाले। कर्नाटका के हासन में चुनाव प्रचार चल रहा था। 26 अप्रैल को वोट डाले जाने थे। उस समय तक यहां से जेडीएस के उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो किस मुसीबत में पड़ने वाले। 24 अप्रैल से अचानक सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियोस वायरल होना शुरू हो गए। पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के 33 साल के पोते प्रज्वल रेवन्ना चुनाव लड़ रहे थे। वोटिंग से पहले सोशल मीडिया पर 200 से भी ज्यादा अश्लील वीडियो वायरल हुई। इसके बाद एक चिट्ठी राज्य महिला आयोग के पास पहुंची, जिसके साथ एक पेनड्राइव भी थी। इसके बाद 47 साल की एक महिला सामने आई और उसने जो आरोप लगाया वो रेवन्ना परिवार का काला सच बन गए। ये सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि प्रज्वल रेवन्ना खुद भी समझ नहीं पाए कि आखिर ये चल क्या रहा है। फिलहाल रेवन्ना देश से बाहर जा चुके हैं या भाग चुके हैं, ये कोई नहीं बता सकता। कर्नाटका सरकार एसआईटी भी बना चुकी है। प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना इस पूरे मामले में साजिश की शक्ल दे रहे हैं, तो वहीं उनके भाई कुमारस्वामी इस बात का दावा कर चुके हैं जो गलत है उसे सजा मिलनी ही चाहिए। पूर्व पीएम देवेगौड़ा के आदेश पर प्रज्वल को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा चुका है। मामला कितना सही है और कितना गलत है, यह खुलासा जांच में हो ही जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वायरल वीडियो में दिख रही महिलाएं खुद को छोड़ने की गुहार लगाती हुई रो रही हैं और प्रज्वल लगातार वीडियो शूट कर रहे हैं। बीजेपी नेता देवराज ने दावा किया है कि प्रज्वल के पेन ड्राइव में 2900 से भी ज्यादा अश्लील वीडियोज हैं। फिलहाल प्रज्वल विदेश में है। माना जा रहा है कि वोटिंग के बाद वे जर्मनी रवाना हो गए। इस वीडियो में महिला मेड, सरकारी अधिकारी और नेताओं से यौन शोषण करने के आरोपी पूर्व पीएम देवेगौड़ा के पोते की पूरी जानकारी निकालेंगी। लेकिन सबसे पहले जरा जानते हैं पूर्व पीएम देवेगौड़ा के परिवार से जुड़े इस स्कैंडल की पूरी कहानी क्या है। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला ऐसा नहीं कि अभी निकलकर सामने आया। एक बीजेपी नेता ने इस पूरे मामले के बारे में संज्ञान 6 महीने पहले ही ले लिया था और यह तक कहा था कि अगर हम इस कैंडिडेट को चुनाव लड़ाते हैं तो इस पूरे मामले को आगे चलकर हमारा जो विपक्ष है वो एक ब्रह्मास्त्र के तौर पर यूज कर सकता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब आला कमान को, हाई कमान को इस बारे में पूरी जानकारी थी, उसके बावजूद भी आखिर ऐसे लोगों से जुड़ाव क्यों रखा गया और क्यों इन चीजों को एक्सपोज नहीं किया गया और क्यों इन चीजों को छुपा कर रखा गया। दरअसल वायरल वीडियोस को लेकर रेवन्ना के घर काम करने वाली मेड ने एचडी रेवन्ना, जिनकी उम्र 67 साल है, और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना, जिसकी उम्र 33 साल है, उसके खिलाफ 28 अप्रैल को केस दर्ज करवाया है। महिला ने आरोप लगाया कि एचडी रेवन्ना पत्नी के घर पर नहीं होने पर उसे और अन्य महिला कर्मचारियों को कमरे में बुलाते थे। रेवन्ना के घर में 6 महिला कर्मचारी काम करती हैं। इतना ही नहीं, देवेगौड़ा के पोते और एचडी रेवन्ना के बेटे प्रज्वल रेवन्ना के घर में आने पर वहां काम करने वाली सभी महिलाएं डरी और सहमी हुई भी रहती। महिला के मुताबिक जब रेवन्ना की पत्नी घर पर नहीं होती थी तब वो स्टोर रूम में उनको बुलाते थे और फल देने के बहाने गलत तरीके से उनको टच करते थे। साड़ी के पिन निकालकर यौन शोषण भी करते थे। वहीं जब महिलाएं किचन में काम कर रही होती थी तो प्रज्वल उनके साथ जबरदस्ती भी करते थे। महिला ने यहां तक दावा किया कि प्रज्वल उनकी बेटी को वीडियो कॉल करके फ्लर्ट करने की कोशिश भी करते थे। इसके बाद उनकी बेटी ने प्रज्वल का नंबर ब्लॉक कर दिया था। महिला ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि उसे और उसके परिवार की जान को खतरा है। इस मामले में प्रज्वल के चाचा और पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि 3 दिन पहले ये वीडियो आखिर किसने जारी किए, इन्हें पहले क्यों नहीं लाया गया सामने, और सच सामने तो आना ही चाहिए। जो भी गलत होगा उसे देश के कानून के हिसाब से सजा तो भुगतनी होगी। पुलिस ने महिला की शिकायत पर धारा 354A, 354D, 506, 509 में केस दर्ज किया है। पीड़िता ने रेवन्ना और प्रज्वल पर 2019 से 2022 तक यौन शोषण करने का आरोप भी लगाया है। वहीं कर्नाटका के सीएम सिद्धरमैया ने जांच के लिए एडीजीपी वीके सिंह के नेतृत्व में 3 सदस्यों वाली एक एसआईटी को भी गठित कर दिया है। 33 साल के प्रज्वल रेवन्ना गौड़ा जनता दल सेक्युलर मतलब कि जेडीएस सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा परिवार के तीसरी पीढ़ी के सदस्य हैं। रेवन्ना का जन्म 5 अगस्त 1990 को कर्नाटका के हसन में हुआ था। यह वो दौर था जब देश में मंडल और कमंडल की राजनीति जोर पकड़ रही थी। अब तक कर्नाटका की राजनीति में देवेगौड़ा एक बड़ा नाम हो चुके थे और 94 में देवेगौड़ा जनता दल के अध्यक्ष बन चुके थे और उनके नेतृत्व में कर्नाटका में जनता दल की सरकार भी बन चुकी थी। दिसंबर 1994 में देवेगौड़ा राज्य के 14वें सीएम बनते हैं। 2018 में प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना भी राज्य सरकार में मंत्री बनते हैं। उनके चाचा एचडी कुमारस्वामी भी कर्नाटका के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनकी मां भवानी रेवन्ना हासन जिला पंचायत सदस्य थी। वहीं भाई सूरज रेवन्ना भी एमएलसी हैं। 2014 में प्रज्वल रेवन्ना ने बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करी थी। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो ऑस्ट्रेलिया चले गए।
प्रज्वल की गहरी रुचि राजनीति में थी, इसीलिए वो पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर 2014 लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए वापस देश लौट आए। इस चुनाव में प्रज्वल ने अपने दादा देवेगौड़ा को लोकसभा सीट जिताने के लिए काफी पसीना बहा दिया। परिणाम यह रहा कि देवेगौड़ा ने हासन सीट से लगातार तीसरी बार जीत हासिल करी। इसके बाद से प्रज्वल राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल हो गए और अगले ही साल 2015 में प्रज्वल को कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन यूके द्वारा भारत के 10 सबसे युवा एस्पायरिंग पॉलिटिशियंस के रूप में चुना गया। 2018 में प्रज्वल विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जेडीएस से उनको टिकट मिला नहीं। प्रज्वल चाहते थे कि उनके दादा देवेगौड़ा 2019 के आम चुनाव में हासन से लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन एचडी देवेगौड़ा ने राजनीति में प्रज्वल की एंट्री करवाने के लिए परिवार के गढ़ हासन की सीट को छोड़ दिया और तुमकुर से चुनाव लड़ा। सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा ने खुद इस बात की घोषणा करी कि उनके पोते प्रज्वल रेवन्ना हासन लोकसभा सीट से जेडीएस के कैंडिडेट होंगे। इस दौरान भाषण देते हुए देवेगौड़ा भावुक भी हो गए थे। देवेगौड़ा ने कहा था कि मैं हमेशा राजनीति में नहीं रह सकता। प्रज्वल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट है और मैंने उनको सलाह भी दी थी कि वो ऑस्ट्रेलिया से एमटेक का कोर्स पूरा करें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब मैं हासन की जनता से अनुमति लेकर प्रज्वल को कैंडिडेट घोषित कर रहा हूं। आप प्रज्वल को प्यार, स्नेह और समर्थन दें। प्रज्वल ने हासन से चुनाव लड़ा और करीब 1.4 लाख वोटों के अंतर से जीत भी हासिल करी। तब 29 साल के प्रज्वल देश के तीसरे सबसे कम उम्र के सांसद भी बने। 2019 में जेडीएस के 6 कैंडिडेट्स में से केवल प्रज्वल ही चुनाव जीत सके। इस चुनाव में दादा देवेगौड़ा ने भी तुमकुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। इससे दुखी होकर 12 घंटे के अंदर ही प्रज्वल ने इस्तीफा देने की पेशकश कर दी। हालांकि एचडी देवेगौड़ा ने पोते प्रज्वल को सलाह दी कि वो इस्तीफा ना दे। प्रज्वल ने कहा था कि वे अपने दादा के लिए सीट खाली कर रहे हैं। इसके बाद जेडीएस विधायक दल की बैठक में इस पूरे मुद्दे पर चर्चा हुई। हालांकि जेडीएस राज्य इकाई के अध्यक्ष एएच विश्वनाथ ने प्रज्वल रेवन्ना के इस्तीफे की पेशकश के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा कि बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। उनका कहना था कि प्रज्वल के इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं। इसके बाद प्रज्वल हसन सांसद बने रहे। आगे चलकर 29 नवंबर 2019 को प्रज्वल को जेडीएस का राज्य महासचिव भी बनाया गया। 2019 में हासन सीट का प्रज्वल के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बीजेपी के उम्मीदवार ने ए मंजू और वकील जी देवराज गौड़ा ने कर्नाटका हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करी। इसमें प्रज्वल पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी प्रॉपर्टी की वास्तविक कीमत को छिपाकर चुनाव आयोग को गलत जानकारी दी है। प्रज्वल पर करीब 24 करोड़ रुपए की इनकम छिपाने का आरोप लगा। इस मामले में हाईकोर्ट ने 30 सितंबर 2019 को प्रज्वल को समन जारी किया। 1 सितंबर 2023 को हाईकोर्ट के जस्टिस के नटराजन ने फैसला सुनाया और प्रज्वल रेवन्ना के चुनाव को अमान्य और शून्य घोषित कर दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले को प्रज्वल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस मामले की सुनवाई सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने करी। 18 सितंबर 2023 को बेंच ने कर्नाटका हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य चुनाव आयोग ने इस मामले की जांच करी। इसमें आयोग ने पाया कि हासन की तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर और रिटर्निंग ऑफिसर प्रियंका मैरी फ्रांसीसी की जानकारी के आधार पर प्रज्वल का हलफनामा कथित तौर पर अधूरा था। होलन रासीपुर में एक खाली जगह का जिक्र किया था, लेकिन उस जगह पर कोई खाली जगह नहीं थी, बल्कि उस खाली जगह के ऊपर एक इमारत थी और एक सिनेमा घर भी था। साथ ही उन्होंने पिछले 5 सालों के लेन देन और कमाई के उल्लेख में भी गड़बड़ी करी। बीजेपी नेता जी देवराज गौड़ा ने 8 दिसंबर 2023 को प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र को पत्र लिखा था। इसमें देवराज गौड़ा ने प्रज्वल रेवन्ना और उनके परिवार के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए थे। देवराज गौड़ा ने लिखा था कि एचडी देवेगौड़ा के परिवार के कई नेताओं के खिलाफ गंभीर आरोप हैं, जिनमें जेडीएस के एनडीए उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना भी शामिल हैं। उनका दावा है कि 1976 वीडियो वाली एक पेनड्राइव है, जिसकी फुटेज में दिख रही कुछ महिलाएं सरकारी अधिकारी थी। इन वीडियोस का इस्तेमाल महिलाओं का यौन गतिविधियों में शामिल होने के लिए ब्लैकमेल करने के लिए भी किया गया। देवराज गौड़ा ने दावा किया कि यह पेनड्राइव कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के पास पहुंच गई। उन्होंने लिखा कि अगर हसन लोकसभा सीट से जेडीएस उम्मीदवार को नॉमिनेट करते हैं तो विपक्ष की ओर से इन वीडियोस को ब्रह्मास्त्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही हम एक ऐसी पार्टी के तौर पर कलंकित हो सकते हैं जो दुष्कर्म करने वाले परिवार के साथ में जुड़ी रही। इस तरह के वीडियो स्कैंडल के खुलासे के बाद से जेडीएस में ही प्रज्वल और उनके पिता एचडी रेवन्ना का विरोध हो रहा है। जेडीएस विधायक समृद्धि मंजुनाथ ने प्रज्वल और उनके पिता को पार्टी से निष्कासित करने की मांग करी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 28 अप्रैल 2024 को जिस दिन उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ, उसी दिन सुबह प्रज्वल बेंगलुरु से जर्मनी के फ्रैंकफर्ट के लिए रवाना हो गए। अब इस पूरे मामले में बस एक बात यही कहूंगा कि ये व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, इसको कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए जर्मनी से इंडिया लाया जाना चाहिए। और अगर वाकई में कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है
तब तो फिर अननोन मैन का भी ये काम अंजाम देने का पूरा मौका बनता है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे सुनिए फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।